वंदित्व सव्य सिद्धे। कल हमने समयसार जी के संदेश के अंतर्गत समयसार की बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं 2, 14 और 15 नंबर की चर्चा की थी कि जो आत्मा को अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त इन 5 भाव वाला देखता है वह शुद्धनय है, और जिसने ऐसे आत्मा को जान लिया उसने संपूर्ण जिन शासन जान लिया, क्योंकि पूरे जिन शासन का सार एक आत्मा ही है, शुद्ध आत्मा ही है। उस शुद्ध आत्मा का स्वरूप जो न कर्मों से बंधा हुआ है, कर्म न किसी को छूता है, अन्य रूप में नहीं है, सदा एक रूप ही है, एक स्वभाव वाला है, अभेद है और मोह राग द्वेष आदि से संयुक्त नहीं होता। ये मूल स्वभाव की बात की जा रही है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि समयसार जी का उद्देश्य ही आत्मा के परमार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करना है। व्यवहार नय से देखा जाएगा, संयोग से देखा जाएगा, पर्याय से देखा जाएगा, तो उन्हीं 5 विशेषताओं का विपरीत पक्ष भी है, पर्याय अपेक्षा से है, कर्मों से बंधा भी है, अन्य भी है, अनियत भी है, विशेष वाला भी है और संयुक्त भी है। ये संयोग अपेक्षा से देखा जाए तो ऐसा है, कहा जाए तो ऐसा है, लेकिन सच में ऐसा अगर आत्मा का स्वरूप माना जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, ये पर्याय मूढ़ता कहलाएगी। इसलिए आचार्य देव ने जो प्रतिज्ञा की है कि हे भव्य जीवो, तुमने जिस शुद्ध आत्मा का स्वरूप न सुना है, न परिचय किया है, न अनुभव किया है, मैं उसका परिचय कराऊंगा। इसलिए हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि आत्मा उस शुद्ध स्वरूप का परिचय करा रहे हैं जिसका हमें अपरिचय है। और दूसरी बात, पहली गाथा के समय जो हमने बात की थी कि अब तो आचार्य देव ने अपने अंदर और दूसरों के अंदर में सिद्धत्व की स्थापना की है, तो सिद्ध से कम कोई बात मानने के लिए भी क्यों तैयार होना, क्यों घबराना कि नहीं वर्तमान में तो राग है, वर्तमान में क्यों राग को देखते हैं। हमने आपको अध्यक्ष बना दिया, फिर भी नहीं साहब तो गरीब आदमी है। अब क्या गरीब होता है भाई, आप इस समाज के अध्यक्ष हैं, अब अध्यक्ष के तरीके से बात कीजिए। ऐसे सिद्धत्व की स्थापना की है। 16वीं गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि हे जीव, जो भी ज्ञानी धर्मात्मा हैं, ज्ञानी हैं, मोक्ष मार्गी जीव हैं, वे एक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना करते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करते हैं। माने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप को साधते हैं। वास्तव में यह भेद करके समझाया, इसलिए व्यवहार न हुआ। दर्शन ज्ञान चारित्र के रूप में देखना ये व्यवहार नय है, और परमार्थ से तो कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र किसके गुण हैं, किसकी विशेषताएं हैं, कि एक आत्मा की ही तो हैं। तो दर्शन ज्ञान चारित्र को साधते हैं, माने एक आत्मा का ही सेवन करते हैं। निश्चय से कहा जाए, परमार्थ से कहा जाए, अभेद से कहा जाए तो साधु जन, ज्ञानी जन एक आत्मा को का सेवन करते हैं, और व्यवहार से कहा जाए तो कहेंगे वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं। उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो कि साधक भाव है, साधक भाव की तरफ से कहा जाए तो दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना करते हैं, और साध्य भाव से कहा जाए तो एक आत्मा की साधना करते हैं। तीनों को ही केवल कथन करने में अंतर है। व्यवहार नय से ऐसा समझाया जाता है कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं या दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। वहीं अभेद से कहा जाता है तो एक आत्मा का ही साधना करना चाहिए, आत्मा का ही सेवन करना चाहिए, आत्मा को ही ध्याना चाहिए। वस्तु को प्रमाण से देखा जाए तो द्रव्य पर्याय वाला है, व्यवहार से कहा जाए तो पर्यायों को मुख्य किया जाता है, निश्चय से कहा जाए तो द्रव्य को मुख्य किया जाता है। 3 दृष्टि होगी, प्रमाण दृष्टि, व्यवहार नय की दृष्टि, निश्चय नय की दृष्टि। व्यवहार नय से एक और अनेक रूप है, क्षमा कीजिए, प्रमाण से देखा जाए तो वस्तु एक और एकाकार और अनेकाकार है, व्यवहार नय से अनेकाकार है, और निश्चय नय से एकाकार है। यहाँ प्रमाण की बात नहीं चल रही है, यहाँ बात कही जा रही है कि व्यवहार नय से कहा जाए
तो अनेकाकार दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करो। दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही प्रकट करने लायक है। और परमार्थ से कहा जाए, अभेद कहा जाए, तो आत्मा 3 रूप नहीं है, मोक्ष मार्ग भी 3 रूप नहीं है। एकमात्र आत्मा का जानना वह सम्यक दर्शन, आत्मा का ही मानना, आत्मा को ही की रुचि होना, उसमें ही लीन होना वह सम्यक दर्शन, आत्मा को जानना वो सम्यक ज्ञान, और आत्मा में ही लीन होना, स्थिर होना, जानते रहना वह सम्यक चारित्र। तीनों ही अभेद हैं, तीनों ही अखंड हैं। इस तरह से इस 16वीं गाथा में आचार्य देव ने व्यवहार नय से साधक कौन है उसकी बात की, और निश्चय नय से साध्य आत्मा कैसा है वह अभेद रूप में है। 2 तरह से कथन है, बात एक ही है। ऐसा कहा जाए कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए, वह व्यवहार नय का कथन है, और एकमात्र आत्मा ही साध्य है, आत्मा ही सेवन करने योग्य है। यह दर्शन ज्ञान चारित्र उस आत्मा में शामिल हैं, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के ही हैं। आपने हाथ पकड़ा ऐसा भी कह सकते हो, और हाथ पकड़ा तो मुझे ही पकड़ा है ऐसा भी कह सकते हैं। क्यों? हाथ किसका? हाथ कोई अलग थोड़ी है। हाथ को ले जाएंगे तो मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? क्यों? क्योंकि हाथ और मैं अभेद हैं। कहने में ये हाथ है, हाथ क्या, ये उंगली है, ये अंगूठा है, अंगुली पकड़ लो तो भी मैं पकड़ा गया, अरे बाल पकड़ लो तो भी मैं पकड़ा गया, कान पकड़ो तो भी, ये तो इनके इस शरीर के भेद करके नाम बतलाए गए हैं। वास्तव में तो मनुष्य इन सब का एक अभेद है। इसी प्रकार आत्मा भी एक अभेद है। उस अभेद आत्मा का ध्यान करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। ये 16वीं गाथा का संदेश है।